जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में एसएससी का जनरल नॉलेज एमसीक्यू देखेंगे और ये सभी एमसीक्यू सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। सीजीएल, सीएचएसएल या रेलवे के एनटीपीसी या ग्रुप डी जो भी एग्जाम हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पलासी में 1757 में पलासी का युद्ध किसने जीता था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी बंगाल के नवाब, सी मराठा और डी है अवध के नवाब। दोस्तों, यह प्रश्न एसएससी 2019 और 21 दो बार पूछा है, यानी फिर इसको एसएससी टकरने का चांस काफी है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पलासी का युद्ध 1757 का युद्ध जीता था। देख लेते हैं। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को पलासी के मैदान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इस युद्ध में मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। यह युद्ध भारत में अंग्रेजों के लिए एक ऐतिहासिक साबित हुआ, क्योंकि बंगाल में अंग्रेजों की राजनीतिक और सैन्य सर्वोच्चतम स्थापित हो गई थी इस युद्ध के बाद। अगला है, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रित से अलग हो गया? ए बुकरम खान, बी अली कादिर, सी मुर्शिद कुली खान, डी अलीवर्दी खान। यह प्रश्न एसएससी 2021 का थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मुर्शिद कुली खान है। देख लेते हैं। सी 18वीं शताब्दी में बंगाल धीरे धीरे मुर्शिद कुली खान के अधीन मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। उन्हें बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था। दीवान बनने के बाद ही उसने खुद को केंद्रीय नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त कर लिया। अगला, 1757 में सिराज उद दौला किसके बाद बंगाल के नवाब बने थे? ऑप्शन ए है मीर जाफर, बी मीर कासिम, डी मुर्शिद कुली खान, डी अलीवर्दी खान। यह प्रश्न एसएससी 2021 का सेकेंड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो कि अलीवर्दी खान है। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब बना था। अलवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। इसकी 3 पुत्रियां थी, जिसमें सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को 1756 में इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ही पलासी का युद्ध तथा कोलकोठरी की त्रासदी, जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी का उल्लेख मिलता है। अगला, करनाल का युद्ध 1700 जो कि 39 में हुआ था, फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता था? ऑप्शन ए है गयाउद्दीन बलबन, बी शुजाउद्दौला अवध का नवाब, ऑप्शन सी है मुगल शासक व मुहम्मद शाह, ऑप्शन डी है गुलाम मोहम्मद गौस खां। यह प्रश्न एसएससी 2019 का थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि है मुगल शासक मोहम्मद शाह। देख लेते हैं। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को फारस, जो कि वर्तमान ईरान है, ईरान नाम है, के अफसरीद वंश के शासक नादिर शाह एवं तत्कालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह के मध्य में लड़ा गया था। भारत पर अपने आक्रमण के दौरान नादिर शाह मजबूत सेना ने मोहम्मद शाह की सेना को हरा दिया था। विजय के पश्चात नादिर शाह ने दिल्ली में भयानक नरसंहार करवाया
एवं बड़ी मात्रा में लूटपाट की। वह अपने साथ शाहजहां द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन, जिसको तख्त ए ताउस कहते हैं, एवं विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था। अगला, 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक निम्न में से क्या कहा जाता था? ए मैचलोक, बी सवार, सी पैदल, डी मस्तक। यह प्रश्न एसएससी 2021 का पहला शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, मस्कट कहा जाता था। 18वीं और 9वीं शताब्दी में भारतीय युद्धों में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूकों को मस्कट कहा जाता था। मस्कट एक आग्नेयास्त्र यंत्र था, बंदूक था। अगला, निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया? ए है होशंग शाह, बी दिलावर खान, सी बहमन शाह, और डी है मीर जाफर। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो कि है होशंग शाह मांडू को अपनी राजधानी बनाया। मांडू, जिसको मांडवगढ़ भी कहा जाता है, धार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है। यह भारत के पश्चिम मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। तो मांडव जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दिलावर खान, जो कि घोरी मालवा का सूबेदार था, 1401 ईस्वी में उसने शासन की बागडोर संभाली तथा स्वतंत्र मालवा राज्य की स्थापना की। उसने धार को अपनी राजधानी बनाया। उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी होशांग शाह ने धार को हटाकर मांडू को अपना राजधानी बनाया। अगला, 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? यह है मोहम्मद बख्तियार खिलजी। यहाँ 1700 होगा, 700 नहीं, 1700 में। बी है मोहम्मद बिन कासिम, सी है मोहम्मद साहिबानी खान, और डी है नसीर उद्दीन मोहम्मद शाह। यह प्रश्न जो कि एसएससी जीडी 2021 का सेकेंड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन कासिम। 1712 ईस्वी में सिंध नदी पर सहित भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। जो मोहम्मद बिन कासिम ने संधि पर आक्रमण किया था, तब वह भारत का एक क्षेत्र था जो अब पाकिस्तान में स्थित है। मोहम्मद बिन कासिम उमदयक का एक सेनापति था। अरब राजवंश ने सिंध और पंजाब क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। अगला, तराइन के युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को किसके हाथों हार मिली या पराजित हुए थे? ए मोहम्मद गौरी, बी हारून अल रशीद, सी अबू बकर, डी उमर द्वितीय। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 का सेकेंड शिफ्ट का है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी से हार मिला था पृथ्वीराज चौहान को। देखिए, गैर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था गौर मोहम्मद गजनवी। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच 1191 ईस्वी में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ।
जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी ने दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, पंजाब पर अधिकार लिया। दोस्तों एक पीछे प्रश्न था जो कि यहाँ बताया था 1700, तो ये 1700 नहीं होगा, 712 ही सही है, गलत हो गया था, ये 712 है, ध्यान रखिएगा आप भी। अगला है चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और किसके वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी? ए चौहान वंश, बी गुप्त वंश, सी विक्टोरियन, डी गढ़वाल। यह प्रश्न एसएससी 2021 का सेकेंड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो कि गढ़वाल वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुआ था। चंदवार का युद्ध मोहम्मद गौरी और गढ़वाल वंश के कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण करने के लिए भारत आया। उत्तर भारत में कन्नौज का राज्य बहुत शक्तिशाली माना जाता था। राजा जयचंद की पृथ्वीराज से शत्रुता थी, इस कारण उसने गौरी के विरुद्ध पृथ्वीराज को सहायता नहीं की थी। इस अवसर पर उसे भी गौरी से अकेले युद्ध करना पड़ा, अतः युद्ध में जयचंद की पराजय यानी हार हो गई थी। अगला, कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? ए सिकंदर की मौत, बी शक युग का आरंभ, सी हर्षवर्धन का राज्यारोहण, डी है गुप्त युग का आरंभ। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का पहला शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है सिकंदर। दिए गए चारों ऑप्शन में से सबसे पहले घटना सिकंदर की मौत वाला आएगा। देख लेते हैं। ऑप्शन ए सिकंदर की मौत, जो कि 323 ईसा पूर्व में हुआ था, और शक युग का आरंभ 20 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि हर्षवर्धन का राज्यारोहण 606 ईसा ईस्वी में, और गुप्त युग का आरंभ 240 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले सिकंदर की मौत, जो कि 323 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला, मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ए विक्रम देव चरित्र, जो कि कलहन, बी गीत गोविंद जयदेव, सी रजत रागिनी बिल्हन, डी पृथ्वीराज रासो नृपतंग। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का सेकेंड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो कि गीत गोविंद जयदेव, दोनों का युग्म सही है। देख लेते हैं। रचनाएं और रचनात्मक, विक्रमांक देव चरित्र, जो कि बिल्हन द्वारा लिखा गया है, और गीत गोविंद जयदेव द्वारा, राजतरंगिनी कलहन द्वारा, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया था। ये रचनाएं चारों आप याद कर लीजिएगा। अगला, 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम किस शैली यानी मैक्रोनी लैंग्वेज में लिखा गया था? ए मणिपर्वालम, बी रेख्ता, सी मोजा खराफ, डी ब्राह्मी लिपि। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 के पहला शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मणिपर्वालम में लिखा गया था। देखते हैं। लीला तिलकम मणिपर्वालम भाषा के रूप में व्याकरण और कविताओं पर 14वीं शताब्दी का संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, जो भारत के केरल राज्य में बोले जाने वाली आधुनिक मलयालम भाषा का अग्रदूत है। अगला, चार मीनार कहाँ स्थित है? ए सिकंदराबाद, बी मुंबई, सी पणजी, डी हैदराबाद।
दोस्तों यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 का है, थर्ड शिफ्ट का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। देखिए, चार मीनार भारत के हैदराबाद, जो कि वर्तमान तेलंगाना राज्य में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में अपनी राजधानी हैदराबाद में करवाया था। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।